2029 आते आते उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या वाइंड अप हो जाएगी। बाप बेटे दोनों मातोश्री में बैठकर उस आलीशान भवन में बैठ करके वहां से पार्टी चलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा कैडर नाराज है। संजय राउत एक बहुत भारी गालीबाज नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। उद्धव के 6 सांसद अब शिंदे के हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों ने बगावत कर ली है और अब उन्होंने शिंदे सेना के खेमे में उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय निरुपम जी हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। सर, सबसे पहले तो ऑपरेशन टाइगर पहले आप लोग ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर ऑपरेशन टाइगर हो जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऑपरेशन टाइगर जो शब्द है वो मीडिया का गढ़ा हुआ शब्द है, आप लोगों ने क्रिएट किया है, हमारा यह कहना था। दूसरा, जो उनके सांसदों में जो बगावत हुई है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, क्योंकि उबाठा का जो नेतृत्व है श्री उद्धव ठाकरे जी, वो नेतृत्व इतना निकम्मा है, वह नेतृत्व इतना आलसी है, वह नेतृत्व इतनी ज्यादा संवादहीनता में विश्वास करता है, वह नेतृत्व घर से पूरी पार्टी चलाने में विश्वास करता है। इसकी वजह से पूरा जो उबाठा का जो कैडर है वो क्रमशः धीरे धीरे निकल रहा है। आप हर दूसरे तीसरे दिन देखेंगे कि नंदनवन में हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री, उनका जो सरकारी आवास है या हमारा जो कार्यालय है, मुख्यालय है, या फिर ठाणे का जो मुख्यालय है हमारा, वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन उबाठा का कोई बड़ा पदाधिकारी 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पार्टी में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया एक अरसे से, बल्कि 2022 के बाद से लगातार जारी है, और यही सिलसिला उनके सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों में भी चल रहा है। सांसदों में एक अरसे से छटपटाहट थी। एक पिछले रविवार को जो मातोश्री की बैठक हुई थी, उस बैठक से पहले महीने 2 महीने पहले एक बैठक हुई थी मातोश्री पे, जिसपे सारे सांसदों को बुलाया गया था, और उन सांसदों ने अपने नेता के समक्ष कहा कि आप लोग महाराष्ट्र के दौरे पर आते नहीं हैं, आप लोग हमारा ख्याल रखते नहीं हैं, आप लोग हमारे साथ थोड़े से भी एक्सेसिबल नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, हमसे कोई पूछता नहीं हमारी क्या स्थिति है। हम जब ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में प्रचार करने के लिए भी कोई नहीं आता। उन सांसदों ने उद्धव जी को यह भी कहा था कि ठीक है साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कम से कम जो छोटे ठाकरे हैं उनको तो महाराष्ट्र के दौरे पे भेजो। लेकिन बाप बेटे दोनों मातोश्री में बैठकर उस आलीशान भवन में बैठ करके वहां से पार्टी चलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा कैडर नाराज है। और उसी का एक नतीजा आपको दिखा कि उनके 6 सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर महोदय को एक अलग गुट बनाने का निवेदन किया है। अब वो निवेदन में क्या है क्या नहीं है ये तो 6 सांसद बताएंगे, या फिर लोकसभा के स्पीकर महोदय कंफर्म कर सकते हैं। इस बारे में अंतिम फैसला क्या होगा ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। ये सांसद वहां से निकल के कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये भी उनको तय करना है। हमारी तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा। संजय राउत जी ने कल इन लोगों को पहले तो इन्हें अभद्र भाषा के तहत इन्हें गालियां दी। आज उनका कहना है कि ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैर रखकर दिखा दें, तो कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है सांसदों को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संजय राउत एक बहुत भारी गालीबाज नेता है। रोज सुबह झूठ बोलना, फर्जी जानकारियां देना, अफवाहें उड़ाना और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के फर्जी आरोप लगाना, यह संजय राउत का पूरा चरित्र है, जो कि पूरा महाराष्ट्र पिछले कई सालों से देख रहा है। उन्होंने ही कल से पहले या परसों से पहले लगातार अपने सांसदों के लिए प्रेम और मोहब्बत और मान और सम्मान और आदर और रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे। परसों रात आते आते उन्होंने कहा ये 15 करोड़ रुपए में बिक गए। मैंने जिन सांसदों के लिए आप कल तक सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करते थे, उनको आपने बिकाऊ कहा। कल सुबह कहा कि ये बेईमान हैं और उसके बाद बहुत भद्दी गाली दी। अब अपने सांसदों को, देश के माननीय चुने हुए सांसदों को इस प्रकार की गाली देना, यही उबाठा का चरित्र रह गया, यही संजय राउत का चरित्र रह गया। और इस पूरे प्रकरण में
हमारी अपनी कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, जब 2022 में उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी करते हुए हिंदुत्व को तिलांजलि दी थी और जब वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, तब उनके 40 से ज्यादा एमएलए एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं और वो सूरत होते हुए गुवाहाटी जाते हैं। तब संजय राउत ने क्या कहा था? मुंबई आकर के दिखाएं, मुंबई उतरेंगे तो खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेगी। खून का एक बूंद तक नहीं टपका। फिर उन्होंने कहा विधानसभा में जब ये सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ, तो विधानसभा में सदन में खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी। दिखा दें जरा करके। खून का एक बूंद नहीं टपका। 2022 से लेकर 2026 तक अनवरत सरकार भली भांति चल रही है और पूरे महाराष्ट्र के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनकी सेवा करने का अभियान जारी है। तो इस प्रकार की गीदड़ भभकी देने के लिए संजय राउत जाने जाते हैं। वो बोलते हैं कि इन खासदारों को, सांसदों को हम तोड़ेंगे। उनकी पार्टी टूट रही है, उनकी पार्टी फूट रही है। वो जिन सांसदों का ऑफिस फोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, आज उनकी पार्टी फूट रही है, उनकी पार्टी को उनके ही लोग फोड़ रहे हैं। उसको अगर दम है तो संभाल के दिखाएं। लेकिन ये फूट में आखिर शिवसेना कहाँ है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी यदि इस प्रकार की बड़ी बगावत होती है, हर कोई जो है एकनाथ शिंदे के साथ हाथ जोड़ना चाह रहा है, तो कोई और पार्टी ना लेकर शिवसेना के पास ही लोगों का आना, क्या एकनाथ शिंदे या श्रीकांत शिंदे वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आकर उनसे जुड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो? देखिए, मूल मुद्दा विचारधारा का है। बाला साहब ठाकरे जी ने एक विचारधारा पर आधारित एक संगठन बनाया और उसी संगठन से सब जुड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा को त्याग दिया और कांग्रेस की जो सो कॉल्ड सेकुलर विचारधारा है, जिसमें मुस्लिम परस्ती ज्यादा है, उस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ गए। तब से उनके पार्टी के कैडर में एक जबरदस्त नाराजगी और असंतोष है और उसी असंतोष की वजह से ये लोग जब निकलते हैं तो वो ढूंढते हैं कि बाला साहब की विचारधारा पे काम करने वाला पक्ष किधर है, तो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी दिखती है। तो जो लोग छोड़कर आते हैं उनके लिए उनका सहर्ष स्वागत है हमारे यहाँ। ये सांसद भी अगर हमारे आना चाहें, इनका सहर्ष स्वागत रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई आना चाहे तो हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे। जिनको शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा में विश्वास है, वो शिवसेना में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अब आपकी भी पार्टी संभल कर चल रही है, जिसके चलते अब जब ये 6 सांसद मुंबई आने वाले हैं वापस, तो आप लोगों ने रिजॉर्ट और होटल्स बुक किए हुए हैं इन्हें यहाँ पर रोकने के लिए। ऐसी कुछ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारियां? ऐसा कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं हो रहा है। ये सब मीडिया की अफवाहें हैं या फिर संजय राउत ने सारी अफवाहें उड़ाई होंगी और उन अफवाहों को लेकर आप लोग घूम रहे हैं। ऐसा है कि ये सारे सांसद अपने अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग हैं, इनके पास बहुत बड़ा जन समर्थन है और ऐसा जन समर्थन लेकर के जब ये उतरेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की भी ताकत बढ़ेगी और इन सांसदों को भी एक बहुत ही विश्वसनीय नेतृत्व मिलेगा। इन सांसदों को अपने लोगों की सेवा करनी है, अपने मतदाताओं की सेवा करनी है, अपने मतदाता क्षेत्र की सेवा करनी है, अपने चुनाव क्षेत्र की सेवा करनी है। उसके लिए सरकार में हम बैठ करके इन सांसदों की जो जरूरतें हैं, इनके संसदीय क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा करेंगे और इसके बाद आने वाले दिनों में ये कैसे शिवसेना की ताकत बनते और हम कैसे इनकी ताकत बनते, ये हम देखेंगे। लेकिन अभी ये बहुत ही काल्पनिक किस्म की बात है, क्योंकि आगे क्या होगा इन सांसदों को तय करना। वर्धापन दिवस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कहा जा रहा है कि इसी दिन आप लोग इन सभी सांसदों को अपने खेमे में लेने वाले। मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जहां तक शिवसेना के स्थापना दिवस का मामला है, ये शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। 1966 में 19 जून को शिवसेना प्रमुख ने शिवसेना की स्थापना की थी, जब उन्होंने शिवाजी पार्क में पहली सभा संबोधित की थी। तो उस पार्टी के स्थापना दिवस मनाने का और पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख के विचारों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल, 9 में से 6 तो चले गए, बचे 3 हैं। ऐसा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या उनकी राजनीति अब लगभग खत्म होती नजर आ रही? बिल्कुल, मैंने तो कल परसों ही कहा था कि मेरा जो अपना आकलन है कि 2029 आते आते उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या वाइंड अप हो जाएगी।
इनके पास जो कुछ भी अब बचे हुए लोग हैं वो सब धीरे धीरे शिंदे जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए हमारे पास आ जाएंगे। इनके पास अगर कोई बचेगा तो वो संजय राउत बचेगा और कोई नहीं बचेगा। यानी एनडीए कहा जा रहा है, आरोप जो लगा रहे हैं कि एनडीए विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, वो 2029 तक आपको होता हुआ नजर आ रहा है। हम नहीं खत्म कर रहे हैं, ये खुद खत्म हो रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उद्धव ठाकरे जी एक बेहद निष्क्रिय किस्म के नेता हैं। वो अपने साथियों से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से थोड़ा भी संवाद नहीं रखते। एक सांसद ने तो यह भी आरोप लगाया कि जब उनकी पत्नी हॉस्पिटलाइज थी तो फडणवीस जी ने बात की सांसद से, फिर शिंदे जी ने बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने बात नहीं की। अब जो नेता अपने सांसदों, अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल नहीं होता, वह नेता अपनी पार्टी को बचा पाएगा क्या? इसमें हमारा क्या दोष है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप संजय निरुपम जी को सुन रहे थे। इन्होंने बताया कि जो कुछ घटनाक्रम आज महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है, ये कोई हाल ही के दिनों में नहीं बल्कि पिछले कई सालों से, पिछले कई महीनों से सांसदों के भीतर जो रोष पैदा हो रहा था उसको लेकर अब जाकर ये बाहर निकलकर सामने आया है। मुंबई से कैमरा पर्सन शुभम गोडसे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।